अनिरुद्ध और मयूरी वाली कहानी चल रही है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। दोनों बच्चों की या इनके मम्मा पापा की कोई यहाँ मिस्टेक नहीं थी। नाना नानी ने भी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी थी। लेकिन देखिए, ये जो शक्तियाँ हैं ना, ये एक शर्त पे रुकती हैं या जाती हैं। कभी तो बलि के नाम से काम होता है और कभी इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी जाती हैं, जो कि आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा। कभी कभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं जो आपके आसपास मिलना बहुत ही मुश्किल है, या जिसको छूने में भी आप ये सोचोगे यार नहीं यार, ये चीज़ नहीं छूनी है मुझे, लेकिन करना पड़ता है। क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है ना, इसको पूरी तरीके से समझना कल भी मुश्किल था और आज भी नियर टू इम्पॉसिबल है। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी जो मैंने पिछला पार्ट सुनाया था, उसका सेकंड एंड फाइनल पार्ट है। लिंक दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, पहले पार्ट को समझ लेना। मयूरी के साथ जो अभी कंडीशन हुआ है, ऐसे में गांव के हर एक सदस्य को जो यहाँ अभी मौजूद था, उसे देखकर डर लगने लगा। सबका ध्यान वो जो त्रिपाल में ऊपर से देखती हुई आंखें दिख रही थी, उस पर से हट गया था। सब लोग मयूरी को ध्यान से देख रहे थे। इन सबको पता था कि अब वो जो शक्ति हमें त्रिपाल के ऊपर दिखी थी, वो मयूरी के अंदर उसके शरीर का सहारा ले चुकी है। माता पिता को ऐसा पहला कभी देखने को नहीं मिला था और वो ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। नाना नानी मानकर चल रहे थे कि हमने जिसको इतने समय पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके शांत कर दिया था, उसका दोबारा से जागने का मतलब क्या बनता है। देखिए, महिलाओं में ये चीज़ मैंने जितनी कहानी सुनी है, अनुभव एक्सपीरियंस करे हैं, और साथ ही साथ कुछ जो तांत्रिक हैं, ऐसे जो पॉडकास्ट पे आते हैं वो नहीं है, ये जो रियलिटी में चीज़ें जानते हैं, उन्होंने बताया है कि ये शक्तियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं अगर महिला पर खुले बाल हैं, मेहंदी है, ठीक है, इत्र है या तारीख है। उनके आसपास ये चीज़ें बेहद जल्दी असर कर सकती हैं। मयूरी का उस वक्त 4th और सम काइंड ऑफ डे था, ठीक है। इनकी नानी ने ये बताई कि इसका पुराना कपड़ा जो इसने आज सुबह से लोअर टी शर्ट पहना है, वो ला कर दे और मयूरी को लेकर घर चलो। मम्मी ने पूछा कि आप करने क्या वाले हो। उन्होंने कहा, बेटा अब जो मुझे करना है ना, अगर ये बिना करे छोड़ दिया तो मयूरी पर जो औरत आई है, ये बहुत बुरा हाल कर सकती है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी विस्तार से सुनाऊंगा। कहीं नहीं जाना, ये कहानी ज़रूरी है आपको सुनना। जय भोले। मैं आपसे लाइक शेयर के लिए बोलूं, करोगे तो हो नहीं। फिर भी जैसे तुम जिद्दी ऐसे मैं जिद्दी, है ना। दोनों जिद्दी हो गए हैं। सेम पिंच। आपने कमेंट किया अभी तक? आते हो, देखते हो, चले जाते हो, किसी को कानो कान खबर ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए, है। कमेंट में कहीं कोई मेरा नाम ना पढ़ लिया, अरे मैंने भी नितिन की वीडियो देखी है। अरे शर्माना काय बात का, देखते हो तो बता दिया करो। मयूरी की स्थिति काफ़ी ख़राब लग रही थी। उसका चेहरा देखने में कुछ अजीब सा हो रहा था। चेहरे पर वो जो बिटिया की रौनक थी अभी 4 घंटे पहले, वो नहीं है। ये शक्तियाँ इतनी तेज़ असर करती है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। जो गांव के लोग थे, उनको नानी ने बोल दिया कि आप फंक्शन की तैयारी करिए और इसको जो हवन कुंड था उसे दोबारा से प्रज्वलित करिए, उसे दोबारा से ऑन करिए, जलाइए, और ध्यान रखिएगा कि ये पाठ रुके नहीं। जो हम यहाँ के पहाड़ों में जो देवता ये लोग मानते हैं, हर किसी का देखिए अपना एक ईश्वर को मानने का तरीका होता है। अब बहुत सारे रिचुअल ऐसे हैं जिसे सुनकर हम कहेंगे यार ये कैसा तरीका है, ये कौन करता है ना। तो मैं किसी पर कोई सवाल नहीं कर रहा। हर 20-25 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है तो रिचुअल तो बदलना लाजमी है।
नानी ने, नाना ने जैसा गांव में सभी को बोला सब लोग कर रहे थे, और वैसे ही उत्साह के साथ करना है, डर के साथ नहीं। नानी, नाना जी, मयूरी, अनिरुद्ध और इनके मम्मी पापा नानी वाले घर पे आए। मम्मी ने लाकर घर से कपड़े दिए, मतलब दूसरे घर पे रुके थे ना ये लोग मयूरी के। नानी ने उसके सिर से पैर से छुआने शुरू करे और वो कुछ पढ़ रही थी। मयूरी के पापा ने अपनी वाइफ से बोला, ये क्या टोने टोटके करना जानती हैं, ये क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा, नज़र उतारना कहते हैं इसे, और इस पर कोई नज़र है। अच्छा, लेकिन घर पे तो हम जैसे लाल मिर्च से या कभी किसी चीज़ से उतारते थे, ये किस तरह से? और मयूरी के तो हाथ में वो नज़र का धागा बंधा हुआ है ना। माँ ने कहा कि वो धागा तो बहुत समय पहले ख़राब हो गया, खुल गया था, आप करने दीजिए, माँ कुछ गलत नहीं कर रही होंगी। यही मानकर चल रहे हो ना आप भी कि नानी तो सब कुछ ठीक कर रही हैं। ये जिस तरह से कर रही थी और पढ़ रही थी, नाना बहुत ज़्यादा टेंशन में और बेचैनी में थे। मयूरी की मम्मा ने उनसे पूछा कि कोई बात है तो आप मुझे बताओ ना। उन्होंने कहा, ये जो कर रही हैं गलत है, नहीं करना चाहिए। मयूरी की जो महक है इसे ख़त्म करना है। उन्होंने कहा, मतलब? कह रहे ऐसा है, इसकी तरफ 4-5 चीज़ें हैं जो आ रही हैं, जो इसके ऊपर आई है, एक तरह से उन सब की कैसे बोलूं, हेड है, ठीक है, जिसने मयूरी के शरीर में अपना घर किया है, ये हेड है। और जब ये आती है तो 3-4 चीज़ें और हैं, वो आएंगी। मुझे डर है इसके साथ कोई, आप कहानी पर ध्यान दो, ठीक है? जय बोले। मुझे डर है कि इसके साथ कोई समस्या ना हो जाए। मयूरी के पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, वो लगातार देख रहे थे। नानी ने क्या किया, जब इसके सिर और पैर से इसकी पुरानी टी शर्ट और लोअर छुआया, जितनी बार भी बोल रही थी उतनी बार उसके सिर पे और पैर पे छुआती थी। नानी जैसे ही लेकर चली हैं, ये एकदम उठकर बैठ गई। नानी का नाम लेकर बोलती है, मेरा कपड़ा रख, मेरा कपड़ा वहां रख। नानी ने कहा कि बेटा ये गीले हो रहे हैं ना, तो इन्हें वॉशिंग मशीन में डालने जा रही थी मैं, मेरा कपड़ा वहां रख दे। मुझे भी पता तू क्या करने जा रही थी, दोबारा नहीं कहूंगी। उसने कहा, तू मेरे सामने जिद करेगी? तुझे पता है ना कि मैं कौन हूं और कैसे हमने तेरे को 27 साल हैं, उसके बाद तेरे में। इसने कहा, मैं किसी को नहीं जानती, किसकी बात कर रही है तू? मैं तो तेरे से आज पहली बार मिल रही हूं। 27 साल पहले किसे दिमाग है? सठिया तो नहीं गई बुढ़िया? और हंसने लगी। मयूरी के पापा ने मयूरी को डांटा, ये नानी से बात करने का तरीका है? उसने कहा, मेरी नहीं है। मेरे से तो कई साल छोटी है ये बुढ़िया। तू कौन है? मयूरी के पापा ने मयूरी की मम्मी की तरफ जब देखा, उन्होंने कहा, आप कोई इससे बातचीत नहीं करो, और मयूरी, नानी को जो वो कर रही है उन्हें करने दे। अब तू समझाएगी मुझे? तूने अपने बेटे को देखा ध्यान से? तेरा बेटा कहाँ है? अनिरुद्ध, 1 मिनट, मयूरी दीदी बुला रही है तुझे। इस घर में, इस मतलब कमरे में सभी लोग थे जब आए हैं। अनिरुद्ध नहीं बैठा हुआ। उसे घर में ढूंढना शुरू कर दिया, बाहर ढूंढना शुरू कर दिया, 10 लोगों ने और ने ढूंढना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध यहाँ जो इनके जो फंक्शन हो रहा है ना, उसके पास में थोड़ा सा नीचे उतर कर, पहाड़ से, मतलब खाई नहीं थी ये, लेकिन पहाड़ से होता है ना, एक बड़ा पत्थर है जिस पे मकान बने हुए हैं, उसके बाद छोटा पत्थर है, ऐसे करके बहुत सारे स्लोप होते हैं। 3-4 स्लोप छोड़ के एक पेड़ पर बैठा हुआ था। गांव के किसी इंसान ने भाग कर आकर बताया कि हमने आपके बेटे अनिरुद्ध को, जिसको हम सब ढूंढ रहे थे, उस पेड़ के ऊपर देखा है। नानी ने कहा इन दोनों को कि तुम नहीं आओगे। अब ये लड़खड़ाती हुई, बुजुर्ग हैं भाई, ये उस पेड़ की तरफ जाने लगी तो गांव में से एक ने कहा कि नानी तू रुक, मैं जाता हूँ। नानी ने कहा कि बेटा हाथ बांध के जाइयो। इन सबको कोई ना कोई चीज़, यानी पहले ऐसी एक्सपीरियंस हो चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। कहा भी जाता है ना, प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर, तो सावधानी पहले लेकर चलो। लेकिन आपकी गलतफहमी भी तो हो सकती है, जैसे आप मानकर चलो वो है ही नहीं। वो पेड़ के पास तक आया तो जिस पेड़ पर देखा गया था उस पेड़ पर अनिरुद्ध नहीं बैठा। नानी और
नाना जी भी मतलब वहीं कॉर्नर पे खड़े हुए थे और दूर से देखने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ बेटा? और उसने कही कि नानी इस पेड़ पर पहले दिखा था लेकिन अभी अनिरुद्ध नहीं है। नानी को तेज तेज वो आवाज़ दे रहा था और बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे वो डूब रहा है। अनिरुद्ध की आवाज़ आ रही थी और जब पानी में डूबता हुआ आदमी किसी को चिल्लाता है तो कभी पानी के बुलबुलों की आवाज़ आती है, कभी पानी की आवाज़ आती है। मुंह में पानी भर जाए तो और समस्या है, फिर तो बचना मुश्किल ही हो जाएगा। जो स्विमिंग जानता है कभी कभी वो भी छोटे से तालाब में डूब जाया करते हैं। अब माँ और अनिरुद्ध के पापा भी बेचैन होके घर के आसपास दाएं बाएं ढूंढे जाएं। भाई साहब उसकी आवाज़ तो आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है, अनिरुद्ध मतलब डूब रहा है कहीं। नानी बताओ यहाँ आसपास कहाँ है तालाब? उन्होंने कहा मतलब ही नहीं है, जहाँ हम रहते हैं तुम क्या यहाँ पहली बार आ रहे हो? बेटा तेरा बचपन बीता है और तुझे ध्यान नहीं है कि आसपास कोई तालाब नहीं है। तो अनिरुद्ध के पापा ने एक बात बोली, आपके घर में कोई पानी का बड़ा डोल है, बड़ा ड्रम है, पानी स्टोर करके आप कहीं रखते हो? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था हो जाती है यहाँ, लेकिन स्टोर करके रखें ऐसा नहीं। बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उसमें नहीं पहुँच सकता। अनिरुद्ध पूछा कहाँ है? बताया कि वो तो छत पे है। अब ये भाग कर गए, ऊपर देखते हैं छत पे। जय बोले। अब ये भाग कर गए छत पर देखने, उसमें जो छोटा सा इन्होंने बना रखा था ना पानी स्टोर करने का, उसमें कुछ भी नहीं भाई सब नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा सा बस पानी है। अनिरुद्ध नहीं था, सारा घर बाहर था, मयूरी अकेले अंदर थी घर में। इनका दरवाज़ा खुला हुआ था और नानी बेचैन होकर इधर उधर ढूंढ रही हैं कि अनिरुद्ध की आवाज़ आ रही है और बार बार ये आता है कि नानी माँ बचाओ, नानी माँ बचाओ। उन्होंने पलटकर देखा तो इनके घर का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जहां से मयूरी बैठी दिख रही थी। नानी ने उसे जब लगातार देखा, उसका चेहरा बड़ा सा होने लगा। नानी ने कहा सब लोग घर में चलो फटाफट से। अरे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध घर में ही है, चलो 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 अंदर चलो। जब ये घर के अंदर आए ना, नानी ने तुरंत, इसने जो अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल रखा था, ये बैठी हुई थी लेकिन घुटनों पे ऐसे ब्लैंकेट डाल रखा था, नानी ने ब्लैंकेट जैसे हटाया तो ये अनिरुद्ध के ऊपर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध की आंखें चढ़ चुकी थी, उसकी जीभ बाहर थी और अगर नानी ने इस वक्त आकर ये नहीं किया होता तो शायद ये गड़बड़ हो जाता बहुत ज़्यादा। एकदम इसे यहाँ से हटाया गया, बेटे को उठाया, उसकी पीठ थपथपाई। माँ ये क्या था और आपको कैसे पता चला कि एकदम ये इसके ऊपर बैठी है? हमें क्यों नहीं समझ आया? और जब पूरा घर यहाँ बैठा हुआ है, हमने मयूरी को यहाँ बिठाया था अंदर लाकर, अनिरुद्ध साइड में खड़ा था, तो ये सब हुआ कब? उन्होंने कहा किसी चीज़ का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इसका जो शरीर है ये बढ़ रहा है, यानी ये किसी को चबा रही है। तो बस मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कहीं अनिरुद्ध तो नहीं है। दूर से नानी ने जब देखा तो नानी को इसका चेहरा बढ़ता हुआ दिख रहा था, धीरे 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 कुछ फर्क आ रहा था उसमें। इसीलिए इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कहीं ये किसी को खा रही है और ये अनिरुद्ध तो नहीं है। ये शक्तियां जो हैं, जब आप इन्हें भोग लगाते हो, अगर ये उग्र हो गई तो जिसने इसे भोग लगाया है ये उस पर खेल जाती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, ब्लैक मैजिक को घर पे ट्राई मत करना। पिक्चरों में और वेब सीरीज में जो आपको दिखाया जाता है वो सच के अगर 1% भी आसपास हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। किताबों से पढ़कर टोने टोट के नहीं होते हैं। माँ ये इसके साथ क्या हुआ है? अनिरुद्ध को सब लोग बार बार पूछ रहे थे, बेटा तू ठीक है? वो ना पता नहीं किसी एक अजीब से डर में था। घर के कॉर्नर में देखने के बाद वो नजरें छुपा रहा था। नानी ने कहा इसे कुछ दिख रहा है। बेटा क्या चीज़ है बता। नहीं नहीं नानी कुछ नहीं है। बेटा बताना क्या चीज़ दिख रही है तुझे। अनिरुद्ध समझाए तो कैसे समझाए, फिर भी इसने कोशिश करी और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। अनिरुद्ध ने कहा कि 3 इंसान जैसे कोई चीज़ बैठे हैं घर के अंदर कॉर्नर में।
इनके हाथ जुड़े हुए हैं आपस में। इनके पैर ना जैसे पक्षी के पैर होते हैं, कबूतर के पैर देखे आपने, कुछ उस तरह के इनके पैर हैं। नानी, इनकी आंखें नहीं हैं। नानी ने कहा कि आप एक काम करो, अनिरुद्ध को लेके उसी घर पे जाओ जहां मैंने आपको रुकने को बोला था, जाओ सब लोग। अनिरुद्ध जैसे ही एक कदम चलाए वो तीनों भी इसकी तरफ चले। ये रुक गया। नानी, मैं नहीं जाऊंगा। पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? पापा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जैसे ही एक स्टेप चला था ना तो वो तीनों हिले वहां से, सामने से। नानी का, बेटा कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो, तेरी नानी बीच में खड़ी है, सही है, तू चल बेटा। मयूरी की मम्मी पापा, आप इसे लेकर चलो, मयूरी को थोड़ी देर में मैं लाऊंगी। नाना जी ने कहा कि मयूरी के वो जो तुमने कपड़े इसके सिर और पैर से छुआए थे वो कहाँ हैं? अब ये नहीं समझ आया कि मतलब पूरा घर तो खैर ढूंढने में लग रहा था अनिरुद्ध को, ये कपड़े अभी बाहर ले जाकर जलाने थे। नानी ने कहा कि कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मयूरी के बेड के नीचे देखो। आराम से इन्होंने मयूरी को, बेटा थोड़ा उधर हो, वो थोड़ा साइड हो गई, नॉर्मल है लेकिन लगातार सभी को देख रही है, बहुत बेचैन है। इसको थोड़ा सा साइड करा तो जो बेड है उसके गद्दे के नीचे इसने अपनी टी शर्ट और वो लोअर, मयूरी की मम्मी ने वो टी शर्ट को थोड़ा इस तरह से मतलब खोल कर देखा, उस पर चींटें थी लाल लाल सी। माँ, ये निशान कब पड़े? जैसे ही नानी ने ये देखा वो समझ गई कि अब कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। चींटे आने का मतलब एक तरह का ख़त्म की शुरुआत है, समझ रहे हो? इन्होंने फटाफट से बोला इसको, मयूरी की मम्मा को, कि रसोई में नीचे कॉर्नर पे एक नीली सी शीशी रखी है, फटाफट लेके आ, और ऊपर शेल्फ पे माचिस रखी होगी, जल्दी लेकर आ। अब ये वो माँ लेने गई और नानी माँ घर के चौखट पे आकर बैठ गई। जल्दी ला बेटा। उन्होंने वो तेल जैसे ही उस पर छिड़का, आग लगाने ही वाली थी, मयूरी ने नानी का हाथ पकड़ लिया। नानी ने जब पलट कर देखा, मयूरी के ठीक पीछे कुछ 3 चीजें अजीब सी आकृति की खड़ी हैं और वो बहुत ज्यादा ऊंची हैं। मयूरी उनके पेट तक आ रही है, जो भी तीनों चीजें दिख रही हैं। मम्मी पापा ने भी ये चीज नोटिस करी है। मतलब ये कैसे हो रहा है नहीं समझ आ रहा। मयूरी के जो ये बाल हैं ना, खुले हुए थे और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे थे 3 तरफ से। नानी ने जो कपड़े पकड़ रखे थे वो छोड़ दिए, जो माचिस थी वो रख दी। मयूरी से अपने हाथ को छुड़वाया और एकदम से इसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया। मयूरी, बेटा तू ठीक है? वो एकदम ज़मीन पर बैठ गई। नानी, बहुत ज़्यादा ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आप ना मतलब मालिश करते हो बाल नहीं खींचा करो। हाँ बेटा, मेरे से गलती हो गई थी। अब यहाँ मम्मी पापा कंफ्यूज हो गए कि नानी को इस वक्त मालिश थोड़ी ना करी थी इसके सिर की, क्या बोल रही है। नानी ने मयूरी के नाना से कहा कि वहाँ एक तेल की शीशी रखी होगी, देना जरा फटाफट से। उन्होंने तेल की शीशी दी। मयूरी बैठ जा बेटा, अब मैं अच्छे से मालिश करूँगी, अब बिल्कुल तेरे बाल नहीं खींचेंगे, ठीक है। मयूरी वहाँ बैठ गई और इसकी मम्मा कंफ्यूज होकर देख रही थी नानी को। मतलब नानी ने कहा कि 1 मिनट शांत रहे, मुझे एक इशारा मिला है और अगर मैं इशारा सही समझ पा रही हूँ ना तो मयूरी ठीक हो जाएगी। मयूरी पे जो हवा है, जो भी चीज़ आई है, मैं सही कर दूंगी। उन्होंने बहुत सारा तेल लिया, उसके सिर में लगाना शुरू कर दिया। ये बैठी है और कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया। आज भी तू मालिश बहुत अच्छी करती है। पैर दबा, मेरे पैर दबा। हाँ मैं करती हूँ। ये अब उसके पैर दबाने लग गई। माँ, क्या कर रहे हो आप? मयूरी की मम्मा ने मयूरी की नानी से कहा, क्या कर रहे हो आप? तभी इनके मतलब नाना जी बोले कि बेटा कुछ मत बोल अभी, और मयूरी से बात मत कर। नाना जी ने कहा कि इस वक्त मयूरी नहीं है, ये वो गुनगुनाए जा रही है, हंसे जा रही है। नानी के सिर पर उसने हाथ फेरना शुरू करा। क्या चाहती है बता तूने 27 साल बाद जो गलती करी है
उसका परिणाम तो भुगतेगी ना तू बुढ़िया। मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। और मैं वादा करती हूँ आपसे। वादा तूने पिछली बार भी किया था, तभी तो हम चारों आ गए हैं। अब तुझे क्या लगता है हम ऐसे ही चले जाएंगे? इसके जो माँ बाप खड़े हैं। मयूरी ने बात करते करते अपने मम्मी पापा का नाम लिया। इनसे बोल, ये लोग 3 ही जाएंगे यहां से। 4 आए थे ना, 3 जाएंगे। या तो इसे बैठा दे, उसने अनिरुद्ध की तरफ बोला, या जिस पर मैं खेल रही हूं इसे। दोनों में से मर्जी है तेरी, जा। इतनी तेरे को मैंने छूट दे दी, जा। नानी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। मयूरी के मम्मी पापा एकदम परेशान कि ये क्या बोल रही हैं। उसकी बातों को हाँ कर रही हैं, यानी हम 4 आए थे और 3 वापस जाएंगे। एकदम से मयूरी की मम्मी आती हैं, मयूरी का हाथ पकड़ा, झटके से उसे उठाया, अपने गले लगाकर नानी की तरफ देखकर बोलती हैं कि आप माँ हो मेरी, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। और आपने क्या बोला है कि यहाँ से जो 4 आए हैं उनमें से 3 चले जाएंगे, और आप इसकी बात को एग्री कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा, बेटा ये सब मत कर, जो मैं कर रही हूँ करने दे। नहीं नहीं, एक काम करिए, आप गाड़ी निकालिए, हम अभी वापस लौटेंगे। नानी ने कहा कि 1 मिनट रुक जा बेटा, ये सबके बीच में मत कर कुछ भी, तू कुछ नहीं जानती इस वक्त क्या चीज़ है इस पर। उन्होंने कहा, जो भी है, हम यहाँ से चले जाएंगे ना तो वो चीज़ भी यहाँ पे ही रह जाएगी और हमारे को ज़रूरत नहीं है, अब मैं वापस नहीं लौटूंगी। मैं तो मयूरी और अनिरुद्ध की बातों में आ गई। मम्मी क्या कर रही थी तुम? नानी की आंखों में आंसू थे। तुझे लगता है कि मैं अपने बालकों के लिए सब कुछ करूंगी? मुझे नहीं पता, क्या पता गांव की भलाई के लिए, या यहाँ पर किसी देव को प्रसन्न करने के लिए, किसी प्रेत को प्रसन्न करने के लिए मेरे दोनों बच्चों में से एक बच्चा तुम। नानी ने कहा कि अगर ऐसा हो तो मैं अपने आप की बलि देने को राजी रहूंगी। मैं अपनी नातिन और अपने नाती पोते के लिए ये सब कुछ सोचती होंगी। क्या बोल रही है तू? मयूरी के पापा को यहाँ अपनी सासू माँ पे थोड़ा ट्रस्ट हुआ। उन्होंने मयूरी का हाथ छुड़वाया और नानी की तरफ मयूरी को 2 कदम बढ़ा दिया कि आपको जो करना है माँ करो, मुझे आप पर भरोसा है, अभी तक भी आपने संभाला है। मयूरी की मम्मी ने कहा, अपने हस्बैंड से, क्या कर रहे हो आप? सुना ना क्या बोला इन्होंने? करण, नानी की वजह से ही मयूरी अभी तक ठीक है, अनिरुद्ध अभी तक ठीक है। हम अनिरुद्ध को ढूंढ रहे थे, नानी ने कैसे बता दिया? ये कुछ जानती हैं और ये हमारे भलाई के लिए कर रही हैं। अगर ये पलटकर दूर से नहीं देखती, दरवाज़ा खुला होता और मयूरी का चेहरा इन्हें बड़ा हुआ नहीं दिख रहा होता, तो कैसे? ये सब कुछ भी इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। करने दो माँ, मैं आपके साथ हूँ, बताइए हमें अगर कुछ करना है तो। उन्होंने कहा, आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। एक काम करो, वहाँ कैंची रखी होगी, कैंची लेकर आना। जैसे ही कैंची की बात हुई, इसने अपने सारे बालों को समेट कर ऐसे पकड़ लिया, ऐसे इकट्ठे करे और ऐसे पकड़ लिया। तेरे से मना कर रही हूँ ना, मना कर रही हूँ, कुछ मत कर। इन्होंने मयूरी की मम्मा को आकर धीरे से एक बात बोली कि जब इसे यहाँ पर हम बिठाएंगे तो वो जो बाहर कपड़े रखे हैं, माचिस रखी है, तुरंत उस पर तेल डाल के आग लगाती हो। माँ मुझे डर लग रहा है, मैं आपको क्या क्या बोल रही थी, मेरे से गलती हो गई। उन्होंने कहा, बेटा अभी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ अगर अभी नहीं हटी तो इसके उतारे नहीं होते हैं। मैं तेरे को बार बार समझा रही हूँ। जैसे ही कैंची आई तो उन्होंने कैंची को जैसे पकड़ा जाता है ना, उस तरह ना पकड़ के किसी और तरीके से पकड़ा था। और ये इनके पापा ने बताया कि मैंने वो चीज़ नोटिस करी थी। नॉर्मली हम कैंची को ऐसे ही तो पकड़ते हैं, इन्होंने कुछ अलग तरीके से अंगूठे और उंगली से पकड़ रखा था। और उसे ऐसे भी नहीं, या तो हाथ घुमाकर या पता नहीं कैसे, कि वो आपको कैसे समझाऊं, इन शक्तियों से चीज़ें छुपाई जाती हैं जिसकी वजह से उतारा हो पाता है। नानी ने मयूरी के पापा से कहा कि इसके दोनों पंजे पर अपना पैर रख देना, ये हिले नहीं। ठीक है माँ, आप जैसा कहते हो मैं करूँगा। ये मयूरी एकदम सीधी दीवार से लगकर खड़ी हो गई और कि भाई मैंने अपने आप को दीवार पे लगा दिया, कोई प्रोटेक्शन मेरे को पीछे से तो करनी नहीं, सामने से जो आएगा मैं उसे देख लूँगी। नानी बिल्कुल उसके करीब आई। बेटा हाथ तो हटा, बाल मैं मालिश कर रही हूँ ना, यहाँ रह गई है। मयूरी ने मना कर दिया, मैं हाथ नहीं हटाऊंगी। नानी ने मयूरी के पापा से कहा कि आप पैर रख लो। उसने आकर जूते चप्पल वगैरह जो थी उतारी और मयूरी के दोनों पंजे पे पैर रख दिया कि हिलनी नहीं चाहिए यहाँ से। नानी ने मयूरी को पकड़ के कोशिश करके थोड़े से बाल जैसे ही काटे, इसकी आंखें पलट गईं।
जैसे ही आंखें पलटी हैं, नानी ने तेजी से मयूरी की मम्मा को आवाज़ दी और कहा कि आग लगा दे। उसने तुरंत वो तेल वगैरह डालकर कपड़ों में आग लगा दी। मयूरी के पापा का कहना है कि नितिन, हमने पहली बार अपनी आंखों से, सभी ने, मतलब अनिरुद्ध तो उसके पीछे पीछे चलने लग गया था, हमने धुएं को ट्रैवल करते देखा है। ये कपड़े जब जलाए गए थे ना, इसमें से एक बहुत अजीब सा बदबूदार धुएं का गुब्बारा सा उठा, मयूरी तक आया है और फिर वो इस दरवाजे से बाहर। अनिरुद्ध उसको देखकर समझ नहीं पाया कि ये क्या चीज़ है। उसे लगा कोई बॉल है, क्या है, बच्चा खेल में आ गया। उस धुएं के पीछे पीछे जैसे ही भागा है, ना तो पापा को जाने दिया, ना मयूरी को मम्मा को। नाना जी भी यहीं थे, नानी भी यहीं थी। जैसे ही वो चलाना तो मयूरी की मम्मा ने कहा कि अरे अनिरुद्ध, कहाँ जा रहा, रुक। माँ ने कहा जाने दे, 1 मिनट, वो हमारे घर तक जा रहा है। 10-15 सेकंड तक ये सब लोग ऐसे सुन्न से खड़े रहे। अनिरुद्ध कमरे के बाहर जा चुका है, लेकिन कोई उसे पकड़ने नहीं जा रहा। अभी उसकी हालत क्या हुई थी, जैसा नानी कह रही थी सब लोग कर रहे थे। मयूरी को एकदम से बेड पे लिटाया, इसके पैर तलवे जो हैं उस पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाई गई और फिर कहा कि अनिरुद्ध को हमारे वाले घर से ले आओ। अनिरुद्ध वहाँ पर उस खाली कमरे में खड़ा था जो इन्होंने बच्चों ने सुबह खाली किया था ना, याद है कहानी, और कैलेंडर को ध्यान से देख रहा था। वो कैलेंडर के जो मतलब पेजेस हैं ना, यहाँ कोई हवा नहीं चल रही, वो पलट रहे थे बार बार। ये मयूरी के पापा ने अपनी आंखों से देखा, अनिरुद्ध को देखा, फिर कैलेंडर को देखा। इस कमरे में और भी कैलेंडर लग रहे थे, लेकिन ये पता नहीं कौन से साल का है। कहते हैं कि 20-25 साल पुराना सा कैलेंडर लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि शायद उस कैलेंडर को ये लोग रोज साफ भी करते थे। इतना पुराना नहीं लग रहा था, लेकिन तारीख कई साल पुरानी। वो लगातार उसे देख रहा था। ये इसे लेकर चले हैं और कैलेंडर में आग लग गई। ये भाग कर आए, भाई घर के अंदर आग है तो उसे बुझाएंगे, नेचुरल सी बात है। एकदम हाथ से इन्होंने जितना बुझ सकता था उतना कैलेंडर बुझा दिया। अपने हाथों को ऐसे ऐसे साफ किया। बेटा चल चल यहाँ से। पापा ये हुआ कैसे था? कुछ नहीं तू चल। पापा मैं ना गुब्बारे के पीछे आ रहा था और वो इस कैलेंडर में गया था। हाँ ठीक है चल। अब इसे लेकर आए, सारी बातें बताई। माँ ने कहा कि तूने अपनी आंखों से देखा था कैलेंडर जल गया। हाँ ये देखो ना, हाथ पे एशेस वगैरह भी लग रही है और मुझे नहीं समझ आता ऐसे कैसे हुआ। नानी ने कहा कि बेटा तेरी आंखों का भ्रम था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं अनिरुद्ध तू बता। हाँ नानी माँ, मैंने देखा, मैं जिस धुएं गुब्बारे के पीछे जा रहा था ना, वो उस कैलेंडर के अंदर चला गया। माँ ने कहा हाँ बेटा तू जो कह रहा है ठीक है, लेकिन तेरे पापा शायद कोई गलत बात बता रहे हैं, आप विश्वास नहीं करती। 1 मिनट आप भी चलिए। और मयूरी ठीक है क्या? हाँ सो रही है। तुम चलो मेरे साथ, मयूरी की मम्मा को बोला, मैं दिखाता हूँ कि कैलेंडर में आग लगी थी। अब ये सभी लोग आ रहे थे। नाना जी यही अपनी मयूरी के पास बैठे थे। कोई ना कोई उसके आसपास होना चाहिए घर का। ये घर के अंदर आते हैं सभी लोग, मतलब नानी के घर के अंदर आते हैं सभी लोग, दरवाज़ा खोलते हैं, दिखाते हैं सबको, देखो मैं कह रहा था ना कैलेंडर में आग लगी है। नानी ने कहा देख ले, खुद देख ले। अब इन्होंने जब देखा कैलेंडर में कोई आग नहीं लगी हुई थी। ये कहते हैं कि आधा कैलेंडर जल चुका था, मैंने हाथ से उसे बुझाया है, उसकी एशेस गिरी हैं ज़मीन पर, मेरे हाथ में लगी है। मैं आपको हाथ जो दिखा रहा हूँ ये क्या हवा में हो गया, कैसे हो गया? बेटा तू जो कह रहा है हो सकता है सच हो, लेकिन हमें तो फिलहाल भ्रम लग रहा है। यहाँ जो फंक्शन होना था वो फंक्शन पूरी रात का था, लेकिन बहुत देर पहले वो रोक दिया गया। नानी को ये सारी चीज़ें पता थी कि होने वाली हैं, क्योंकि इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं हो रहा था ये फंक्शन, और उन लोगों को भी शायद कोई चीज़ दिख रही थी, इसी वजह से डर में ये रोक दिया। 1 हफ्ते बाद उस फंक्शन को दोबारा करा गया था और मयूरी अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक है। इनके मन में डर था इस बात को लेकर कि अब जो इसके साथ हुआ है कल फिर ना हो जाए, लेकिन नानी ने इनसे कहा कि अब कुछ नहीं होगा। ये कैसे हुआ क्या हुआ नहीं पता, लेकिन हाँ अगले दिन सुबह इनके एक देवता को ये लोग मानते बहुत हैं, और नानी जी आपने जो चीज़ बताई ना मैं भी मानता हूँ। आप पर कोई हवा है और आप ईश्वर के सामने आते हो, तो बिना कोई
उतारा करे, आप पर से वो नेगेटिविटी हट जाती है, ये मैं मानता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ ना कि आप अगर कोई समस्या लग रही है, घर में 5 बार सुंदरकांड करा दो। मैं आपको बोलता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ा दो। आप पर से कष्ट, बला, टेंशन, भूत प्रेत ऐसे निकल जाएंगे कि कोई समस्या थी ही नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, टाइम नहीं रहता, व्यस्त रहते हो, पूरे दिन में 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो एक साथ। सुबह और शाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, कभी भी जब आपका मन करे, लेकिन पढ़ना 2 बार। और हनुमान चालीसा जब आप शुरू करते हो तो राम राम जी बोल दो, उसके बाद शुरू करो। मतलब हनुमान जी को देखते हुए राम राम जी और फिर हनुमान चालीसा। आप समझ नहीं सकते कि पावर कितनी बढ़ जाएगी। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।